Hi everyone, welcome back. Today we are going to master a dynamic grammar rule that pops up in almost every exams and it's super useful for daily English too. I'm talking about as soon as and it's a stylish twin no sooner than. Both means exactly the same thing. जैसे ही वैसे ही ज्यों ही त्यों ही one action happening immediately after another but their structures different. That's where the magic lies. As soon as is the simpler more common way to connect two events, it is a subordinated conjunctions एडवर्ब क्लॉज के अंतर्गत आता है. नो सूनर स्टार्ट्स with a negative expression, so we use here inversion. This means the auxiliary verb comes before the subject, just like in a question. यहाँ पर हमने बहुत सारे सेंटेंसेस एज सून एज एंड नो सूनर के इस वीडियो में पुटअप किए हैं. इनके रूल्स एंड स्ट्रक्चर्स भी हमने स्टार्टिंग पॉइंट पर ही आपको शो कर दिए हैं. स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं कि नो सून एज सून एज को जब हम रिप्लेस करते हैं और नो सूनर का यूज़ करते हैं तो हमें किस स्ट्रक्चर्स को यूज़ करना पड़ता है. मोस्टली जो हमारा एज सून एज से बनने वाला जो सेंटेंस होता है वो पॉजिटिव में आता है एंड नो सूनर से बनने वाले हमारे जो सेंटेंसेस हैं वो नेगेटिव स्ट्रक्चर्स के आधार पर नेगेटिव माने जाते हैं. क्योंकि जब नो सूनर का हम यूज़ करते हैं तो इसकी तत्काल बाद ही एड वन से ही हम इसमें एक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं. इसके बाद हम इसमें वर्ब एंड सेकंड क्लोज को यूज़ करते हैं. तो ये आपके एग्जांपल्स हैं. एज सून एज आई वेक अप आई ड्रिंक वाटर. जैसे ही मैं जागता हूँ पानी पीता हूँ. इसका आप देखिए नो सूनर में से कैसे रिप्लेस किया गया है. एट फर्स्ट में नो सूनर ही आ गई है. एज सून एज की जगह पर क्या पुटअप किया गया है, नो सूनर. एंड नो सूनर के आफ्टर वर्ड्स आप देखिए तत्काल ही हमने क्या रखा है, डू. डू क्योंकि हमारा जो एज सून एज का जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बना हुआ है एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो नेगेटिव की जो वर्ब होती है वो डू होती है. तो यहाँ पर हमने डू का यूज़ किया है. नो सूनर डू आई वेक अप देन आई ड्रिंक वाटर. देन का यूज़ कहाँ पर किया गया है, जहाँ से हमारा सेकंड क्लोज स्टार्ट्स होता है वहाँ पर हमने देन को यूज़ किया है. नेक्स्ट देखते हैं. एज सून एज द सन सेट्स इट गेट्स कोल्ड. जैसे ही सूरज डूबता है ठंड हो जाती है. यहाँ भी हमारा जो सेकंड सेंटेंस है वो भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है. तो यहाँ जब हम नो सूनर को इससे रिप्लेस करेंगे तो नो सूनर. अब यहाँ पर जो सन है हमारा वो सिंगुलर सब्जेक्ट में था तो यहाँ हमारा क्या यूज़ किया गया है, हमने डज को यूज किया है. क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डज का यूज होता है. तो नो सूनर डज द सन सेट. अब यहाँ पर हमने सेट्स नहीं किया हुआ है. देखिए एज सून एज वाले जो सेंटेंस है उसमें सेट्स लिखा हुआ है, लेकिन जो हमारा नो सूनर से बनने वाला सेंटेंस है उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ सेट को यूज किया है. क्योंकि हमारी जो वर्ब है जो हमने एक्सिलरी वर्ब यहाँ पर यूज किया है वो डज यहाँ पर यूज हो चुकी है. अतः इसीलिए यहाँ पर सेट को यूज किया है. और इसके बाद हमारा सेकंड क्लॉज यहाँ से शुरू होता है तो हमने देन को यहाँ पर यूज किया. देन इट गेट्स कोल्ड. जैसे ही सूरज डूबता है ठंड हो जाती है. आई होप आपको एज सून एज रिप्लेस करने के लिए एंड नो सूनर का यूज़ करने का जो फॉर्मूला है वो आपको समझ आ रहा होगा. ये दोनों ही सेंटेंस हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस हैं. नेक्स्ट देखते हैं. एज सून एज आई सा हिम आई रिकग्नाइज्ड हिम. जो हमारा थर्ड सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बना हुआ है. देखिए आई सा हिम, जैसे ही मैंने उसे देखा पहचान लिया. इसका जब हम नो सूनर में रिप्लेस करेंगे तो हमारी जो वर्ब आएगी, आप देखिए यहाँ पर हमने डिड को यूज़ किया है क्योंकि ये हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिड होती है.
रिमेनिंग सेंटेंसेस को मैं यहाँ डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ क्योंकि यदि मैं प्रत्येक सेंटेंस को डिस्क्राइब करूँगी तो हमारा जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और आप बोर हो जाएंगे। इसलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस पर आ जाते हैं। एज सून एज आई रीच्ड होम द पावर वेंट आउट। जैसे ही मैं घर पहुँचा बिजली चली गई। ये भी हमारा सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बना हुआ है। जब हम इसे नो सूनर से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर हमारी डिड यहाँ पर इन्वर्सन में यूज़ की गई है। नो सूनर डिड I reach home then the power went out। नेक्स्ट देखिए, as soon as he gets angry he stops talking। जैसे ही वह गुस्सा होता है बोलना बंद कर देता है। No sooner does he get angry then he stops talking। ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बना हुआ है। नेक्स्ट देखिए, as soon as I hear my alarm I get up। जैसे ही मैं अलार्म सुनता हूँ उठ जाता हूँ। नो सूनर में देखिए, no sooner do I hear my alarm then I get up। नेक्स्ट देखिए, as soon as it rains द सॉयल स्मेल्स स्वीट। जैसे ही बारिश होती है मिट्टी की जो खुशबू है वो महकने लगती है। इसका नो सूनर में रिप्लेस देखिए, नो सूनर डज इट रेन देन द सॉयल स्मेल्स स्वीट। नेक्स्ट देखिए, एज सून एज आई मेट हर वी बिकेम फ्रेंड्स। जैसे ही मैं उससे मिला या उससे मिली हम दोस्त बन गए। नो सूनर से देखिए, नो सूनर डिड आई मीट हर देन वी बिकेम फ्रेंड्स। ये हमारा जो लास्ट वाला है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बना हुआ है। इसीलिए नो सूनर के जो तुरंत बाद एडवांस डिड का यूज किया गया है। तो ये हमारे आपने एज सून एज एंड नो सूनर के यूजेज देखे हैं एंड उनके रिप्लेस देखे हैं कि किस तरह से हम एज सून एज को जब हमें रिप्लेस के लिए आता है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आता है, तो हम उसे नो सूनर में कैसे चेंज करें। एज सुन एज एंड नो सूनर देन से जो बनने वाले सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे एडवर्ब क्लॉज के अंतर्गत आते हैं स्ट्रक्चर्स के बेस पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी से कि यदि आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है, आपको हमारे स्ट्रक्चर्स एंड हमारी जो कॉन्सेप्ट है वो ज़रा से भी यूज़फुल लगती है, तो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें, ताकि हमारा जो मोटिवेशन है और हमारी जो एनकरेजमेंट है वो आगे बढ़ती रहे और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, हम आगे अपने नेक्स्ट वीडियो की ओर चलते हैं और इसमें हमारे जो एज सून एज एंड नो सूनर के जो हमने और एक्स्ट्रा सेंटेंसेस इसमें रख के पुटअप किए हुए हैं, लगभग इसमें हमने 100 के समथिंग सेंटेंसेस पुटअप किए हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, आप इनको वॉच करें। ये हमारे स्कूल एवं कॉलेज से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस हैं जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए बड़े ही यूजफुल होने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस देखिए, एज सून एज द बेल रिंग्स द ब्रेक स्टार्ट्स। जैसे ही घंटी बजती है ब्रेक शुरू हो जाता है, यानी लंच शुरू हो जाता है। नो सूनर में कैसे बनाएं, नो सूनर डज द बेल रिंग देन द ब्रेक स्टार्ट्स। एज सून एज टीचर एंटर्स वी विश हर। जैसे ही टीचर आती हैं हम विश करते हैं। नो सूनर डज टीचर एंटर देन वी विश हर। एज सून एज द एग्ज़ाम एंड्स किड्स साउट। जैसे ही परीक्षा खत्म होती है बच्चे जो है वो चिल्लाते हैं। नो सूनर डज द एग्ज़ाम एंड्स देन किड्स साउट। As soon as I opened the book, I forgot everything। किताब खुलते ही मैं सब भूल गया। No sooner did I open the book than I forgot everything। As soon as he asked a question, I raised my hand। सवाल पूछते ही मैंने हाथ उठाया। No sooner did he ask a question than I raised my hand। As soon as we finish the project, we will submit it। जैसे ही प्रोजेक्ट
हमारा पूरा होगा हम उसे जमा कर देंगे. नो सूनर विल वी फिनिश द प्रोजेक्ट देन वी विल सबमिट इट. As soon as the bus arrived, the kids lined up. बस आते ही बच्चे लाइन में लग गए. Nowadays आजकल मोबाइल एंड इंटरनेट का जो ज़माना है, इसलिए हमारे कुछ सेंटेंसेस हमने मोबाइल टैबलेट से रिलेटेड रखे हुए हैं. देखिए, एज सुन एज आई टर्न इट ऑन इट स्टार्ट्स अपडेटिंग. जैसे ही मैं इसे ऑन करता हूँ अपडेट शुरू हो जाता है. नो सूनर डू आई टर्न इट ऑन देन इट स्टार्ट्स अपडेटिंग. एज सुन एज द बैटरी डाइज आई प्लग इट इन. जैसे ही बैटरी खत्म होती है मैं प्लग लगा देता हूँ. नो सूनर डज द बैटरी डाई देन आई प्लग इट. एज सून एज आई क्लिक्ड सेंड आई रियलाइज्ड द एरर. भेजते ही मुझे गलती का एहसास हुआ. नो सूनर डिड आई क्लिक सेंड देन आई रियलाइज्ड द एरर. एज सून एज द फोन रिंग्स द बेबी वेक अप. जैसे ही फ़ोन बजता है और बच्चा जाग जाता है. नो सूनर डज द फोन रिंग देन द बेबी वेक्स अप. एज सून एज आई सा द नोटिफिकेशन आई रिप्लाइड. नोटिफिकेशन देखते ही मैंने रिप्लाई दिया. एज सून एज इट स्टॉप्स रेनिंग वी विल गो. बारिश रुकते ही हम जाएंगे. नो सूनर डज इट स्टॉप रेनिंग देन वी विल गो. एज सून एज आई सा द रेड लाइट आई स्टॉप्ड. जैसे ही मैंने लाल लाइट देखी मैं रुक गया. नो सूनर डिड आई सी द रेड लाइट देन आई स्टॉप्ड. एज सून एज ही केम वी स्टार्टेड ईटिंग. उसके आते ही हमने खाना शुरू कर दिया. नो सूनर डिड ही केम. ये कुछ सेंटेंसेस हमारे किचन से रिलेटेड हैं. देखिए, एज सून एज द टी बॉयल्स ऐड शुगर. जैसे ही चाय उबल जाए चीनी डाल देना. नो सूनर डज द टी बॉयल देन ऐड शुगर. एज सून एज द फूड वॉज रेडी आई सर्व्ड इट. जैसे ही खाना बनकर तैयार हुआ मैंने परोस दिया. नो सूनर वॉज द फूड रेडी देन आई सर्व्ड इट. As soon as I chopped onions, I cried. जैसे ही मैंने प्याज काटे मैं रोने लगा. As soon as I smelled the cake, I got hungry. केक की महक आते ही मुझे भूख लग गई. No sooner did I smell the cake than I got hungry. As soon as the salt is added, it tastes better. नमक डालते ही स्वाद अच्छा हो जाता है. No sooner is the salt added than it tastes better. As soon as the dough is ready, make rotis, make chapatis. No sooner is the dough ready than make rotis. ये कुछ सेंटेंसेस हमारे टेम्पल से रिलेटेड हैं. एज सून एज आई एंटर्ड द टेम्पल आई फेल्ट पीस. नो सूनर डिड आई एंटर द टेम्पल देन आई फेल्ट पीस. एज सून एज द बेल रिंग्स द प्रेयर स्टार्ट्स. जैसे ही घंटी बजती है प्रार्थना शुरू हो जाती है. नो सूनर डज द बेल रिंग देन द प्रेयर स्टार्ट्स. एज सून एज आई सा द आइडल आई बोड माई हेड. जैसे ही मैंने मूर्ति देखी मैंने अपना सिर झुका लिया. नो सूनर डिड आई सी द आइडल्स देन आई वोड माई हेड. As soon as I closed my eyes, I felt the divine. जैसे ही मैंने आंखें बंद की मुझे ईश्वरीय शक्ति महसूस हुई. No sooner did I close my eyes
then I felt the divine. As soon as the doors opened, people rushed in. जैसे ही द्वार खुला, लोग अंदर की ओर दौड़े. No sooner did the doors open than the people runs door. Here are some extra sentences. ये कुछ एक्स्ट्रा सेंटेंसेस हैं. इनमें जो हमारा जो अर्थ होता है, हिंदी अर्थ, कभी कभी हमारे सेंटेंसेस का ऐसा होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें आखिर इसमें किस कंजंक्शन को यूज़ करना है. तो ये सेंटेंसेस हमने इसमें पुटअप किए हैं. आइए देखते हैं. As soon as I saw her, I felt at peace. As soon as the rain started, memories of you flooded back. जैसे ही बारिश की पहली बूंद गिरी, तुम्हारी यादों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया. बारिश शुरू होते ही मुझे तुम्हारी याद आने लगी. नेक्स्ट देखिए. एज सून एज आई हेल्ड माई बेबी ऑल माई पेन बैनिस्ड. जैसे ही मैंने अपने बच्चे को गोद में लिया, दुनिया का सारा दर्द और तकलीफ मिट गई. नेक्स्ट इसका हिंदी का क्या बनता है. बच्चे को हाथ में लेते ही मेरी सारी थकान दूर हो गई. नेक्स्ट देखते हैं. एज सून एज आई रियलाइज्ड माई मिस्टेक आई फेल्ट अ हैवी हार्ट. जैसे ही मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, मेरा दिल पछतावे के बोझ से दब गया. गलती का पता चलते ही मुझे बहुत बुरा महसूस हुआ. नेक्स्ट देखते हैं. एज सून एज द सॉन्ग प्लेड इट रिमाइंडेड मी ऑफ आर लास्ट डांस. जैसे ही वह धुन बजी, मेरी जेहन में हमारा वह आखिरी साथ ताज़ा हो गया. गाना बजते ही मुझे तुम्हारी याद आ गई. नेक्स्ट देखते हैं. यहाँ भी हमारे जो सेंटेंसेस हैं वो स्कूल एवं कॉलेज से रिलेटेड हैं. स्टूडेंट्स एंड टीचर के लिए वेरी वेरी वैल्यूएबल हैं. एज सून एज द बेल रिंग्स द क्लास एंड्स. जैसे ही घंटी बजती है, क्लास खत्म हो जाती है. एज सून एज द टीचर एंटर्स स्टूडेंट स्टैंड अप. जैसे ही शिक्षक प्रवेश करते हैं, विद्यार्थी खड़े हो जाते हैं. As soon as I close my eyes, I see your face. जैसे ही मैं आंखें मूंदता हूँ, बस तुम्हारा ही चेहरा ख्यालों में उभर आता है. आंखें बंद करते ही मुझे तुम दिखने लगते हो. As soon as the sunset, a deep sadness took over. As soon as I heard his voice, I felt safe. उसकी आवाज़ सुनते ही मेरे डरते हुए दिल को एक पनाह मिल गई. As soon as the letter arrived, my hands started trembling. जैसे ही वह खत मेरे हाथ में आया, मेरे हाथ कांपने लगे. ये हमारे कुछ एक्स्ट्रा सेंटेंसेस हैं जिसमें हमने सिर्फ ओनली एज सून एज का यूज़ किया है. नो सूनर देन का यूज आपको खुद से ही करके देखना है कि आपने अभी तक इस वीडियो से सीखा तो आखिर आपने क्या सीखा. सो आई होप आप ये जो सारे की सारी एज सून एज से बनने वाले सेंटेंसेस हैं, आप इन्हें नो सूनर में ज़रूर ही बनाने की कोशिश करेंगे एंड अपने आप नॉलेज को देखेंगे कि आपने अभी तक क्या सीखा है. As soon as the milk boils, turn off the gas. जैसे ही दूध उबल जाए, गैस बंद कर देना. Wash the dishes as soon as you finish eating. खाना खत्म करते ही बर्तन धो लेना. As soon as the oil is hot, add the cumin seed. जैसे ही तेल गर्म हो जाए, जीरा डाल दें. सर्व द टी एज सून एज इट इज़ रेडी. जैसे ही चाय तैयार हो जाती है, आप इसे दे देना, सर्व कर देना. ये जो हमारे सेंटेंसेस हैं जो लास्ट में आपके सामने चल रहे हैं, ये सब हमारे किचन से रिलेटेड सेंटेंसेस हैं. एंड हम सभी को ही हमारे किचन से रिलेटेड जो सेंटेंसेस हैं उनका डेली यूज करना ही पड़ता है. तो अगर आप इन सेंटेंसेस को लर्न कर लेते हैं या सीख लेते हैं या अपनी स्पोकन में ऐड कर लेते हैं, तो आपकी इंग्लिश जो है वो बड़ी ही स्ट्रोंग होने वाली है. एज सून एज आई कट द अनियंस माई आइज स्टार्टेड वाटरिंग. जैसे ही मैं प्याज काटता हूँ, मेरी आँखों में पानी आने लगता है.
Add salt as soon as the vegetables get soft. जैसे ही सब्जियां नरम हो जाए नमक डाल दें। अब देखिए यहाँ पर as soon as जो हमारा कंजंक्शन है ये हमारे मिडिल में रखा हुआ है। No sooner does the bell ring then you should start the class. जैसे ही घंटी बजती है वैसे ही कक्षा शुरू कर दें। No sooner do you enter the classroom then please sit down. जैसे ही आप कक्षा में प्रवेश करते हैं वैसे ही कृपया बैठ जाएं। नो सूनर डज द टीचर कम देन ऑल द स्टूडेंट्स स्टैंड अप। जैसे ही शिक्षक आते हैं वैसे ही सभी छात्र खड़े हो जाते हैं। नो सूनर इज एवरी वन क्वाइट देन आई विल स्टार्ट टीचिंग। जैसे ही सब शांत हो जाते हैं मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा। No sooner does the lecture end then you can ask your questions. जैसे ही व्याख्यान समाप्त होता है वैसे ही आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। No sooner do I give the signal then open your books. जैसे ही मैं इशारा करता हूँ या इशारा करूँ वैसे ही अपनी किताबें खोल लेना। No sooner do you submit your assignment then you may leave. जैसे ही आप अपना असाइनमेंट जमा करते हैं वैसे ही आप जा सकते हैं। No sooner does the exam starts then no talking is allowed. No sooner do I reach school then I check the timetable. जैसे ही मैं स्कूल पहुंचता हूं वैसे ही मैं समय सारणी देखता हूं। No sooner does the teacher write on the board then I copy it down. जैसे ही शिक्षक बोर्ड पर लिखते हैं वैसे ही मैं उसे अपनी कॉपी पर उतार लेता हूँ। No sooner does the रिसेस स्टार्ट्स देन चिल्ड्रन रन टू द प्ले ग्राउंड। जैसे ही आधी छुट्टी शुरू होती है वैसे ही बच्चे खेल के मैदान की ओर दौड़ते हैं। ये हमारे जो सेंटेंसेस हैं इनमें सभी में हमने नो सूनर का यूज़ किया है। आपको इस नो सूनर को रिप्लेस करके इन सारे ही सेंटेंसेस को एज सून एज में बनाना है ताकि आपका जो प्रैक्टिस है वो आपकी कंप्लीट हो जाए। No sooner do you understand the concept than practice the question. जैसे ही आप अवधारणा को समझ लेते हैं वैसे ही प्रश्नों का अभ्यास करें। No sooner is the date sheet released than make a study plan. जैसे ही परीक्षा की तारीखें जारी होती हैं वैसे ही एक पढ़ाई की योजना बनाएं। No sooner did I start studying than the power went out. जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया। No sooner are the results declared than check your marks online. जैसे ही परिणाम घोषित होते हैं वैसे ही अपने अंक ऑनलाइन देखें। नो सूनर इज द डाटा शीट रिलीज्ड देन मेक अ स्टडी प्लान। जैसे ही परीक्षा की तारीखें जारी होती हैं वैसे ही एक पढ़ाई की योजना बनाएं। नो सूनर डू यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट दैन प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। जैसे ही आप अवधारणा को समझ लेते हैं वैसे ही प्रश्नों का अभ्यास करें। यहाँ तक आपने समझा कि जो हमारा नो सूनर देन है एंड एज सून एज एक कंजंक्शंस हैं और एक किसी भी टेंस में यूज़ किए जा सकते हैं। इसका जो हमारा 19 वाला सेंटेंस देखिए ये हमारी पैसिव में बना हुआ सेंटेंस है बट इसमें भी हमने नो सूनर का यूज़ किया है और जब हम इसे रिप्लेस करेंगे एज सून एज से तो बड़े आसानी से एज सून एज में रिप्लेस किया जा सकता है। तो आई होप आपको ये हमारी जो नो सूनर देन की कॉन्सेप्ट है एंड एज सून एज की जो कॉन्सेप्ट है वो आपको टोटली से समझ में आ गई ही होगी। और अब एग्जाम्स में आपसे जब इस तरह के सेंटेंसेस पूछे जाते हैं तो आप इन्हें बड़े इजीली बड़े आसानी से अपने एग्जाम्स में आप इन्हें सॉल्व कर पाओगे एंड अच्छे मार्क्स जो हैं वो आप गैदर कर पाओगे। नेक्स्ट हमारे कुछ सेंटेंसेस और बचे हुए हैं रिमेनिंग से एंड कुछ सेंटेंसेस हमारे आगे जो हैं हमने उनको डिस्क्राइब नहीं कर पाए हैं चूँकि हमारी वीडियो की जो लेंथ है वो काफ़ी लंबी हो रही थी तो हमने कुछ उन्हें बीच में ही ऐसे ही यूँ छोड़ दिया है। बट आपके सामने सीट है आप उन्हें रीड आउट करके उनकी जो कॉन्सेप्ट है उसको बड़े आसानी से समझ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट जो सेंटेंस आ रहा है
As soon as you find a difficult word, look it up in the dictionary. जैसे ही आपको कोई कठिन शब्द मिले उसे शब्दकोश डिक्शनरी में देखें. As soon as the online class begins, mute your microphone. जैसे ही आपको कोई ऑनलाइन कक्षा शुरू हो जाती है अपना माइक्रोफोन जो है उसे बंद कर लें, म्यूट कर लें. As soon as we complete the syllabus, we will start revision. जैसे ही हम पाठ्यक्रम पूरा कर लेंगे हम रिवीजन करना शुरू कर देंगे. As soon as you get the question paper, read it carefully. जैसे ही आपको प्रश्न पत्र मिले उसे ध्यानपूर्वक पढ़ें. ये जो हमारे सेंटेंस थे इस लास्ट शीट में इनमें हमने as soon as का यूज किया है. तो कहीं कहीं पर हमने सेंटेंस में as soon as का यूज़ किया है एंड कहीं पर हमने no sooner देन का यूज़ किया है. तो जहाँ पर आपको ये रिप्लेसमेंट का जो चांस मिले प्लीज़ आप इन्हें रिप्लेस करना सीखिए, स्ट्रक्चर्स लर्न कीजिए एंड आप इनकी जो वर्ब है उनको इन्वर्सन में यूज़ करना सीखिए. आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा एंड आपकी एज सुन एज एंड नो सूनर देन की जो कॉन्सेप्ट है वो आपकी टोटली से क्लियर हो गई होगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. हम अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक बहुत ही अच्छी ग्रामर की एंड डेली रूटीन्स के कुछ सेंटेंसेस को लेकर एक कॉन्सेप्ट लेकर हम आपके पास समक्ष आने वाले हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.